अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। ये निज़ाम गिर चुका है। नए सूबे या इंतजामी यूनिट्स नागुज़ीर हो चुके। लैपटॉप देने से नौजवानों को खुश नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खौफनाक इंकशाफात कर दिए। वज़ीर दाखिला का कहना है कि सिस्टम को रीसेट करने का वक्त आ गया है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि कॉकरोच आ गए तो सिस्टम को उलट देंगे, इससे पहले कुछ करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तमाम सियासतदानों को एक कमरे में इकट्ठा होने का मशवरा भी दे डाला है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कश्मीर इलेक्शन को लेकर तल्खी बढ़ती जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है सिलेक्टेड इलेक्शन नामंजूर। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर मेरे मैंडेट को चुराया गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो का कहना है मेरा मैंडेट चोरी हुआ तो आपके तख्त तक आ जाऊंगा। ऐसे में क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सीज फायर हो सकता है? क्या मुस्लिम लीग नून मुतासिरा हलकों पर दोबारा इलेक्शन पर रजामंदी होगी? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तल्खी मजीद बढ़ जाएगी? दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी का कहना है कि इस दफा बिलावल भुट्टो जरदारी टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर ही नून लीग टेम्परेचर में कमी लाएगी, वरना मुंह तोड़ जवाब मिलता रहेगा। ऐसे में मफाहमत का रास्ता कैसे निकलेगा? क्या वफाकी हुकूमत बिलावल भुट्टो के ट्रस्ट एंड रिकंसिलिएशन फॉर्मूले पर मुत्तफिक होगी? और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को फैसला कुन कॉल देने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर इत्तलात के भी शफी जान का कहना है कि इश्क इमरान में मरने का वक्त आ गया है। 5 अगस्त की कॉल फैसला कुन होगी और हो सकता है वहीं से आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया जाए। 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ का मुमकिना सरप्राइज क्या हो सकता है? क्या तहरीक इंसाफ अडयाला के बाहर धरना देने जा रही है? क्या मुल्क ऐसी नाजुक सूरत हाल में दोबारा धरनों का मुतहम्मिल हो सकता है? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और उनके साथ साथ बशीर मेमन साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। तो इस गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बशीर मेमन साहब। बशीर मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, किस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं? किस सिस्टम में डिलीवर करना है? इसके बारे में तो अब मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि ये सिस्टम तो गिर चुका है और आगे भी मुश्किलात हैं, और अगर उनको ना हल किया गया तो मजीद बढ़ती जाएंगी। मैंने चूंकि उनका बयान सुना नहीं है, सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को और पार्टिसिपेंट को सबको अस्सलाम वालेकुम, सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक मुख्तसर सी एक अर्ज करूंगा कि मैंने चूंकि उनका बयान अभी सुना नहीं है, ना मेरी नजर से गुजरा है, मैं चूंकि वो बिजी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं ये समझता हूँ कि सिस्टम इंशाल्लाह इसी तरह जमहूरियत चल रही है और जमहूरियत इंशाल्लाह फल फूल रही है, और हम इस वक्त दुनिया में लीडिंग पोजीशन में एज फार एज हमारा जो सियासी कद है, हमारे जो जो पड़ोसी, जो हमारा दुश्मन है, उसको हम नाको चने चबवा चुके हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब। मैं ये समझता हूँ कि जो जमहूरियत ही चलनी चाहिए और जमहूरियत ही चलेगी, और इंशाल्लाह इसी तरह हम पलते फूलते रहेंगे। और जिस तरह अभी तो हम अभी टेक ऑफ करने का टाइम है हमारे पास। अच्छा, टेक ऑफ करने का टाइम है कि हमारा कद ऐसा हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की फोन कॉल का जवाब नहीं देता था, सर, अभी वो सर कथा कलामी की माजरत। सर, आप तो टेक ऑफ की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप ही के वजीर दाखिला सर कहते हैं कि कॉकरोच आ गए तो कुछ नहीं बचेगा। 10 साल भी आप लोगों को लैपटॉप देते रहे बच्चों को, इससे कुछ नहीं बनेगा, पूरा सिस्टम रीसेट करने की जरूरत है। नहीं, उनका बिल्कुल हो सकता है कोई स्टडी हो उनके पास, कोई इंफॉर्मेशन हो उनके पास। मुझे चूंकि ऐसी बात पता है नहीं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और जाहिर है, मतलब बेरोजगारी भी है, जाहिर है महंगाई भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, वो अल्लाह का शुक्र है सही सिमत में जा रही है। हाँ, उसमें डिलीवर शायद इसलिए नहीं हो रहा कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर है इकोनॉमी में। बाकी तो मेरे ख्याल में हर चीज, हर लिहाज से हम एक ताकतवर, मजबूत और अपनी इज्जत की और अपने हिफाजत करने वाली कौम साबित हुए।
बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। सर आपने भी ये बयान सुना होगा, तो सर ये क्या बयान है, क्या देखते हैं, वो किस चीज का इंतबा दे रही हैं? क्या वाकई ये सिस्टम अब डिलीवर करने में नाकाम हो गया है? कॉकरोच की उन्होंने एग्जाम्पल दी, इंडिया को उन्होंने सामने रखा कि वहां पर यह सिलसिला शुरू हुआ, तो यहां पर इनके अपने ही वजीर दाखिला क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सियासी तौर पे ये एक तंबीह अगर इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, क्योंकि वो पंजाब के वजीर आला भी रहे हैं और अब वो वजीर दाखिला भी हैं, उस सिस्टम का हिस्सा है और जो भी सिस्टम चल रहा है उसका एक बड़ा मजबूत वो जुज है। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं तो कोई उनके पास जवाब होगा। मैं तो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मैं इसे इस तरह लेता हूँ कि सियासी सतह के ऊपर लोग इस वक्त बेजार हैं सेटअप से, क्योंकि मेरे ख्याल में ये निज़ाम जिस तरह पीपल्स पार्टी इस निज़ाम को सपोर्ट कर रही है और जमहूरियत के इर्तका के लिए, लेकिन ये सिस्टम अवाम को कुछ भी नहीं दे सका। अव्वल ना तो पार्लियामेंट उस तरह मजबूत हुई है और ना एग्जीक्यूटिव मजबूत हुई है, ना इसके फेडरेटिंग यूनिट्स मजबूत बनाए जा सके हैं। उसके बाद हम बात तो रोज ये कर रहे हैं कि जी मईशत बेहतर हो गई, बेहतर है बिल्कुल। जो डिफॉल्ट की सूरत हाल थी पीटीआई की गवर्नमेंट के बाद वो तो नहीं रही, लेकिन अब कितनी देर हम 5 बजट दे चुके हैं मियां शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर, अब कब तक कहते रहेंगे कि हमने डिफॉल्ट होने से बचा दिया? अभी भी मेमन साहब कह रहे थे कि अब बिल्कुल हम टेक ऑफ करने वाले हैं। टेक ऑफ कितनी देर चाहते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल लोगों ने इंतजार किया, अब 5 साल के बाद भी अगर आप कहें कि टेक ऑफ करने वाले हैं। और देखिए ये जो जंग रुकवाई अच्छी एक कोशिश थी, लेकिन उस पर हुकूमत का कितना अमल दखल था ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो फील्ड मार्शल का एक जाती तौर पे उन्होंने बड़ी एक लगन के साथ ये काम किया और उसे अमेरिका हो या ईरान हो या हमारे इस्लामी ममालिक हो, वहां पे उनका एक किरदार रहा। गवर्नमेंट को डिलीवर करना होता है लोगों के लिए। अब आप ये कहें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर हमें फोन कर रहा है या हमारे प्राइम मिनिस्टर उसे अवार्ड देने की बात करते हैं या वो इनकी तारीफ करता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि लोगों की बेरोजगारी खत्म हो गई, बदतरीन महंगाई खत्म हो गई, लोगों के अंदर जो बेजारी है सिस्टम और हुकूमत के खिलाफ वो खत्म हो गई। मियां साहब कथा कलामी की माजरत, बिल्कुल ठीक है सर, ये सारी बातें यकीनी तौर पर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सर सिंध में नए सूबों की अगर बात होती है तो आप क्या इसकी हिमायत करेंगे? देखिए एक स्टेटमेंट के ऊपर तो ये बातें नहीं होती हैं कि अगर मैं कह दूं कि फेडरेटिंग यूनिट्स रहने चाहिए, तो आइन के अंदर उसका तरीकाकार है। अगर कोई नए सूबे बनने हैं उसके ऊपर अमल दरामद हो। पीपल्स पार्टी बड़ी देर से आप 1 बाय 1 बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो सूबा है वो पंजाब है और उसके अंदर ये आवाज है बड़ी देर से कि यहाँ पे जनूबी पंजाब जो कि सराइकी वसेब है उसका एक अपना सूबा हो, जिसे कि पीएमएल नहीं मानती। हमने तो बड़ी दफा इसकी करारदादें भी पास की हैं। तो अब 1 बाय 1 जो बड़ा कराची को भी तो एक सूबा बनाने की जो है हमने एमक्यूएम की दुहाइयां सुनी हैं कि कराची को भी एक सूबा बना दिया जाए। देखिए कराची का मामला थोड़ा डिफरेंट है। अगर मैं बता दूं ये वजह नहीं है। सिंध ने जो मुहाजिरीन आए 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद उन्हें गले से लगाया और उन्हें जगह दी। आज आप सिंध का सबसे बड़ा शहर वो मुहाजिर कहें कि अलहदा कर दें, और जो सिंधी हैं जिनका वो वतन है, जिनका वो शहर है, ये वही हाल है कि अगर पंजाब लाहौर में किसी को पनाह दे और कल को वो कहे लाहौर अलहदा कर दो और इन सबको काने काचे की तरफ ले जाओ और लाहौर हमें दे दो, तो कौन बर्दाश्त करेगा? आप बताइए। पंजाबी इस चीज को बर्दाश्त करेंगे कि उनका मेन शहर किसी और कौमियत को दे दिया जाए? तो इसी तरह आप सिंध के अगर ये कहते हैं तो ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है। अगर आपको नहीं तो जब ये क़याम पाकिस्तान के बाद दंगे हुए यहाँ पे कौमी जुबान के ऊपर और कराची में क्या हालात रहे, फिर यहाँ क्लेशन ऑफ कल्चर आया। जो ये कह रहे हैं महाजर सूबा बनाने का एमक्यूएम, उन्होंने तो इस मुल्क के साथ जो किया है, आग लगाई है, वो तो इतनी कोई सियासी कुव्वत नहीं है, वो एक दहशतगर्द कुव्वत रही है। उसके कहने पे अगर आपने मुल्क को टुकड़े करना है तो कल को फिर तालिबान के भी मुतालिबात मान लीजिएगा। कल को फिर ये एक्शन कमेटी निकली हुई है, किसके किसके फिर आप मुसल्ला गिरोहों के और दहशतगर्दों के सियासी कुव्वतें सियासी तरीके से बात करें। पंजाब में आवाज उठी है सियासी तौर पे, ठीक हो गया, बिल्कुल। कल को जरूरत पड़ी 5-10 साल में इस पर भी गौर हो सकता है।
चलें, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर भी गौर हो सकता है। यकीनी तौर पर इंतजामी मसाइल तो हैं अपनी जगह और इसके हवाले से मजीद यूनिट्स बन जाएं तो बेहतरी होगी। बशीर मेमन साहब, एक तो ये है कि आपने गुफ्तगू सुन ली बैरिस्टर साहब की, इस हवाले से कोई उनको रिस्पॉन्ड करना चाहें, और दूसरी बात कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि अगर मेरा मैंडेट जो चोरी हुआ है वापस ना मिला तो मैं आपके तख्त तक पहुंच सकता हूं। तो सर क्या आप चाहेंगे कि अगर वो री इलेक्शन का मुतालबा करते हैं तो आप री इलेक्शन की तरफ जाएं, जहां जहां पर उनको एतराजात हैं उनके एतराजात खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि हालात तो यूं लगता है कि अब कुछ मजीद खराबी की तरफ है? मैं आपको एक अर्ज करूं कि आइन में एक तरीकाकार दिया हुआ है कि अगर आपको किसी किसी इलेक्शन में किसी पोलिंग स्टेशन पे कभी किसी उस पे एतराज है तो उसका एक तरीकाकार दिया हुआ है। ठीक, उसका तरीकाकार दिया हुआ है कि आप अपील करें जाकर के इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन में पिटीशन कर दें और फिर उसके बाद उसका उस सबूत लेकर के जाएं और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब या इलेक्शन कमिश्नर जो भी है, डीओ आरओ या डीआरओ या जो भी जजेस बनते वो जाकर के, लेकिन बात यह है कि मुझे नहीं समझ आई कि धांधली कैसे हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का है। कल वो मेरे एक वहां के एमएलए साहब हैं कासिम मजीद साहब, वो मेरे साथ एक टॉक शो में थे। वो चकसवारी से इलेक्शन जीते हैं और वो कह रहे थे कि उनको कोई मसला नहीं। ठीक, लेकिन सर उन्होंने तो अब ये बशीर मेमन साहब, उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर इल्जाम लगाया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं आजाद कश्मीर के, वो नून लीग के साथ मिले हुए हैं। 2 अगस्त तक तलाशी दे दें, नहीं तो फिर हम अपना जो असर और रसूख होगा वो इस्तेमाल करेंगे, जो हम कर सके वो हम करेंगे। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं कि उनको एतराज है तो वो इलेक्शन कमीशन में जाकर के कर सकते हैं ना, कोर्ट में। उनका तो हाई कोर्ट भी उनका अपना है, आजाद जम्मू और कश्मीर का सुप्रीम कोर्ट भी अपना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वही का और हुकूमत भी उनकी है। अब हुकूमत कह रही है कि हमारे साथ धांधली हो गई, मतलब मुझे 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 मंतक समझ ही नहीं आ रही। थोड़ी देर के लिए आप ये तो सोचिए ना कि हुकूमत उनकी है। वो कहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छे हैं, कल कासिम मजीद साहब फरमा रहे थे चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छे हैं, आप उनकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छे हैं, आरओज बहुत अच्छे हैं। एक तरफ कहते हैं आरओज भी बहुत अच्छे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी बहुत अच्छे हैं, आईजी साहब भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहादुरी की किसने फिर? जिन्होंने की है या भूतों ने की है? बिल्कुल ठीक। अपोजिशन वाला आकर के धांधली कर गया जहां पे पुलिस भी मौजूद थी, जहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी मौजूद थी, जहां पे अच्छा फिर दूसरा, मैं चूंकि कश्मीर में आईजी रहा हूं, 2016 के इलेक्शंस पहले करवाए थे। मैं आपको एक अर्ज करूं, वहां पे इतने मतलब कम पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड नहीं है जैसे यहाँ पर आप समझते हैं। वहां पर हर बंदा दूसरे बंदे को जानता है। वहां पर जाली वोट भुगताना ही प्रॉब्लम है, बड़े पैमाने पर धांधली तो बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक। और फिर उसके बाद वहां पर ना तो उस कौम में आपको जो कश्मीरी है ना तो वहां ज्यादा एग्रेशन मिलेगी, ना ज्यादा एग्रेसिव लोग हैं ना। मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरा तो अपना 1.5 साल मैं वहां पे रहा हूँ और इंतहाई खुश अखलाक और मिलनसार से लोग हैं, पीसफुल लोग हैं। ये तो दो चार लोग जो स्पॉन्सर्ड हैं, जिनके पास हमारे एजेंसीज के पास नाकाबिले तरदीद सबूत है, जिनको कि बाहर से स्पॉन्सर किया गया है, वो चंद लोग हैं। बाकी तो सारे का सारा कश्मीर इंतहाई पीसफुल था। बिल्कुल ठीक है और पीसफुल था। ठीक हो गया, बिल्कुल सही जी। ठीक, इस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर आपके पास क्या सबूत हैं सर धांधली के हवाले से? क्योंकि धांधली हुई होगी, कुछ हलकों में हो गई और कुछ पोलिंग स्टेशंस पर होगी, लेकिन यूं लगता है आपने तो पूरे का पूरा इलेक्शन ही मुतनाज़ बना दिया। सर पूरा इलेक्शन क्यों? देखिए, इलेक्शन मुतनाज़ा होने के लिए तो बहुत सी वजूहात हैं। एक प्री पोल रिगिंग होती है, एक इलेक्शन डे होती है, और एक फिर ये जो हमने हमेशा देखा है, कभी आरटीएस बैठ जाता है, कभी रिजल्ट रोक लिए जाते हैं। आपका मीडिया कोई रिजल्ट अनाउंस कर रहा होता है और लाहौर जैसे शहर में और बड़े बड़े शहरों में रिजल्ट रोक के और सुबह के वक्त या रात के पिछले पैर में रिजल्ट चेंज होते हैं। ये आपने देखा नहीं है?
लेकिन सर राणा सनाउल्लाह साहब ने तो सर उन्होंने भी कह दिया कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि आपने मकामी पटवारियों के साथ मिलके ये सारी चीजें मैनेज की हैं और इसके हमारे पास भी सबूत हैं। सर राणा साहब का भी बयान। देखिए, राणा साहब बादशाह आदमी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनकी उन्होंने तो पहले कहा है कि 12 सीटें हम अपनी जेब में डाल के तो इलेक्शन में जा रहे हैं। मैं आपको एक सीधी बात करता हूँ कि ये जो हमें बार बार कह रहे हैं ना, आपकी हुकूमत है, बड़े भोले अंदाज में, भाई हमारी वहां पे एक अबूरी हुकूमत है, 2-3 महीने की हुकूमत है। दूसरा बात कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है, ये उधर की हुकूमत की क्या हैसियत है वफाकी हुकूमत के आगे? वहां पर तो वाइसराय है, वफाकी वजीर, वो जाके इन दोनों, एक वफाकी वजीर जो है वो दोनों फेडरेटिंग ये जो यूनिट्स हैं इस वक्त उन्हें चलाता है। और जिस तरह चलाता है, मेमन साहब अगर वहां पे रहे हैं ऑफिसर, तो इन्हें पता नहीं है किसे जवाबदेह होते हैं, क्या हैसियत होती है प्राइम मिनिस्टर जो उधर का है, आजाद कश्मीर का या जीबी का वजीर आला। प्राइम मिनिस्टर सारे वफाकी ऑफिसर भेजता है और जिससे ये जवाबदेह होते हैं वो। और उसके बाद बहुत से इदारे जो ताकतवर है उन्हें, तो पाकिस्तान के अंदर ये ऐसी बातें भोलेपन में कर जाना और समझना कि जो मैं बातें कर रहा हूं बड़ी आसानी से डाइजेस्ट हो जाएंगी, ये बात नहीं है। आपका मीडिया बता रहा है, एक एग्जिट पोल है, एक लोगों का राय आमा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 13 हल्कों में इलेक्शन हुए हैं मीरपुर के और डिवीजन के। अब ये 13 हल्कों में जब इमरान खान ने धांधली करके इलेक्शन करवाए थे तो 9 सीटें उन्होंने जीती थी, पीपल्स पार्टी ने 4 जीती थी। अच्छा, अब पीएमएलएन ने इस दफा वो 9 सीटें जो पीटीआई ने जीती थी वो जीत गए हैं। एक बात, क्या पीटीआई का वोटर वोट देगा पीएमएलएन को? दूसरी बात ये कि यही वो वफाकी हुकूमत का प्रेशर है कि पीटीआई आएगी तो वो छीन लेगी 9 सीटें और पीएमएलएन आएगी तो वो छीन लेगी। और पीपल्स पार्टी जो अपने मैंडेट पे खड़ी है या लोग उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी इलेक्शन इंतखाबी तौर पे, मैं आपको तज्जिया बता रहा हूं, मैं कोई फीकी फीकी बातें नहीं करूंगा, मैं वो बातें करूंगा जो हकीकत है। पीटीआई का वोटर जब बाइकआउट कर रहा है और वो शोर मचा रहा है कि हम नून लीग को हराने के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, पहली बात। सेकंड, इलेक्शन कमेटी है, उनके करीब तरीन मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी तौर पे, हम इंतशार की सियासत को, दहशतगर्दी को और जलाओ गिराओ को नहीं मानते, लेकिन सियासी तौर पे हमारा मौक़िफ़, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ एक्शन कमेटी ने मानना है। उन्होंने लेटर लिखा है चेयरमैन बिलावल भुट्टो को इस मामले के ऊपर। तो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। मैं आखिरी बात, जिन 2 जमातों ने बाइकआउट किया है या जिनका इस वक्त है, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अपना सबसे बड़ी जमात है कश्मीर की, ये पीएमएलएन बीच में कहां से निकल आई है? इसका तो कोई नाम नहीं था, इसका तो लीडर वहां पे कैंपेन क्या कर रहा था? ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक। आजाद कश्मीर बना दे। अब बिलावल साहब कह रहे हैं कि हकमियत कश्मीर को दे, और 3 दफा वजीर आजम कह रहे हैं कि वजीर आजम भी मुझे बना दे, छोटे भाई से फरमाइश कर रहे हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, पॉइंट आ गया सर, वोट देंगे, बिल्कुल ठीक। बशीर मेमन साहब, सर यकीनी तौर पर अब जो मामला बढ़ते हुए नजर आते हैं सर, ऐसे में कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से कि उन्होंने वीडियो जारी की है कि जिसमें बड़ी तेजी से ठप्पे लग रहे हैं। तो सर ये जो इतनी तेजी से ठप्पे लग रहे हैं, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मामला कहीं ना कहीं पे तो खराब हैं कि ये सारे मामला चलते हैं। इसी पर बात करना चाहूंगा आपसे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ। नईम हैदर साहब, एक तो आपने आने में थोड़ी सी देर कर दी, लेकिन चलें सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के कम से कम पीटीआई का मौक़िफ़ तो हमारे सामने हो। तो सर आपने यूं लगता है कि एक तीर से कई शिकार कर दिए। खुद तो सर आपने बाइकआउट कर दिया, क्योंकि वैसे भी आपने जिस तरह से पहले ही कहना शुरू कर दिया कि जीतना नहीं है आपने इस सारे सिस्टम में, लेकिन सर आपने बाहर निकल के दूसरों के लिए भी एक किस्म की सबूत उनको दे दिए हैं। वो कहते हैं कि देखा, उन्होंने भी इसी वजह से बाइकआउट किया कि यहां पर कुछ भी फेयर नहीं होना था। तो सर आपने तो इनकी आपस में भी लड़ाई करवा दी सर। देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने मौका दिया सलमान भाई। बात यह है कि हमारे हवाले से जो बात की जाती है कि इन्होंने इसलिए मैदान के अंदर जो है वो नहीं गए क्योंकि शायद इनको था कि ये हार का मामला है, फलां चीज़ है, ये है, वो है। बात यह है कि हमें तो पता था कि 8 फरवरी को भी अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मारा जाएगा, क्योंकि जिस तरह फॉर्म छीने जा रहे थे, जिस तरह इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर लोगों के घरों में छापे मारे गए, लीडरशिप को जो है वो कई ऐसे रहनुमाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी, पार्टियाँ छुड़वाएंगी, निशान लिया गया। सारी सूरत हाल के बावजूद हम इलेक्शन के अंदर गए क्योंकि जनरल इलेक्शन था।
अब गिलगित बल्तिस्तान में भी जो सूरत हाल हुई, हमें रोका तक गया, कैंपेन की इजाज़त नहीं दी गई, वहाँ भी निशान नहीं था हमारे पास, लेकिन हम गए। कश्मीर का जब मामला आया तो यहाँ पर मामला ये था कि कश्मीरी अवाम के साथ हमने जाने का फैसला किया, क्योंकि कश्मीर की अवाम एक तरफ एहतजाज कर रही हो, उन पर गोलियाँ चलाई जा रही हैं, और हम कहें जी कि हम इलेक्शन में उनकी विशेष के खिलाफ, यानी उनका बाइकआउट किया जा रहा है, उनको कलदम किया जा रहा है, तो हम कहें जी कि नहीं जी नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि हमें कुर्सी चाहिए, हमें इक़्तिदार चाहिए, 2 सीटें 4 सीटें जितनी भी चाहिए, कि हमें सीटें चाहिए। तो लिहाजा हमने कहा कि हम अवाम के साथ हैं। अभी भी इस इलेक्शन के बाद क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हुआ है? क्या इलेक्शन में तमाम पार्टियों को मौका मिला है? क्या वहाँ जो है वहाँ अवाम के मैंडेट की जो है एहतराम किया गया? इनकी अपनी जो जमात है जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर हैं, पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार के अंदर है, पीपल्स पार्टी खुद कह रही है कि किस तरह वहाँ पर 5-10% टर्न आउट था, और फिर कैसे कैसे 30-30, 25-25 पोलिंग स्टेशन के ऊपर पर्चियाँ डाली गई, बैलेट बॉक्स भरे गए, वहाँ पर धांधली की गई। तो इनकी अपनी इत्तेहादी जमात कह रही है। तो जब आप इस तरह का आपने इलेक्शन करवाना था तो उससे बेहतर था आप नोटिफिकेशन निकाल दें। देखिए इस वक्त कश्मीर जल रहा है, एक तरफ आपने खुराक बंद की है, उनकी अद्वियात बंद की हैं, उनके रास्ते बंद किए हुए हैं, उनको जो शहीद कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ढोल लगाकर, तस्वीरें लगाकर, ऊपर कोई शेर लिख रहा है, कोई तीर लगा रहा है जी, बड़ा ज़बरदस्त। अभी भी खड़े होकर वो कह रहे हैं जी कि पीटीआई वालों को कहते हैं, बिलावल कह रहे हैं कि आप हमें वोट दें, आप बाइकआउट ना करें, हमें वोट दें। भाई क्या आपको जो है आपके अंदर दिल नहीं? लेकिन सर वो भी तो इंतशारी है ना सर, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कि अगर आपका बच्चा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी उसी तरह से हमले कर रहे हैं, वो शहीद हो जाए, तो आपकी राय उस वक्त क्या होगी? जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। बशीर मेमन साहब, अभी हम बात कर रहे थे जो वीडियो के हवाले से, सर ये जो ठप्पे लगना और इस किस्म के मामला सामने आना, सर ये सिलसिला कहीं तो रुकना होगा, और क्योंकि एक शफाफियत चाहिए है, और आज किसी और का गिला है, कल को आपका भी यही गिला होगा। तो सर आपके होते हुए अगर नून लीग इस सारी चीज का, या कोई और जमात यहां पर मौजूद है, सर क्रेडिट क्यों नहीं लेती कि भाई हमने शफाफियत लेकर आए हैं, हम ऐसे कोई मामला होने ही नहीं देंगे? तो ये ऐसा क्यों नहीं होता हमारे सिस्टम में? सर मैं आपको एक अर्ज करूं, ये जो बात चल रही है कि धांधली हो रही है वहां पे, मैं आज चैलेंज कर रहा हूं, जो मेरा NA-216 उसका फॉरेंसिक ऑडिट करवा ले, ठीक, उसके बाद हर चीज मैं वॉलंटियर कर रहा हूं ना। NA-216 और मटियारी डिस्ट्रिक्ट की 2 MPA की सीटें हैं, दोनों, ठीक, पूरा जिला फॉरेंसिक ऑडिट करवा ले, ये मैं वॉलंटियर कर। मेरी अर्ज सुन, पहले भी यही बात हुई कि बाबा सर वो दूसरी जानिब सर वो तो नवाज शरीफ साहब का मांग लेते हैं हल्का सर कि उसको करवा लें फॉरेंसिक ऑडिट। सर मेरी अर्ज तो सुने ना, मेरी अर्ज तो सुन ले तो जी, मैं अपनी बारे में बात कर सकता हूँ। जी 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 सर बिल्कुल, भी देंगे ना। जी बिल्कुल सर। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने फरमाया कि जी जो वो एक तरफ तो वो कह रहे थे, पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि पीटीआई वालों ने कहा है कि हमें वोट दे दो, ये कह रहे कि कोई ऐसे मसला नहीं है। पहली बात तो वो पीपल्स पार्टी ये तो क्लियर करे कि पीटीआई उनको सपोर्ट नहीं कर रही, या पीटीआई ये तो क्लियर है कि हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। अब वो फरमा रहे हैं कि जी जो है हमारा जो मैंडेट है वो चोरी हो रहा है। ठीक है ना जी, मैंने आपको अर्ज किया बहुत मुश्किल है वहां पे ये झूठा वोट चलाना। उसकी वजह मैंने बताया, मैं खुद वहां पे इलेक्शन प्रोसेस का एक मरतबा हिस्सा रहा हूँ 2016 में। वहां पे एक तो पीसफुल होता है पहला, वैसे मुंह मारी तो होती है, जाहिर है मुंह मारी और गाली गलौज होना ये तो वर्कर्स के दरमियान में, कैंडिडेट्स के दरमियान में होता है, लेकिन ऐसा कोई अन्न नहीं है वहां पे। डिसआर्म्ड सोसाइटी है। ये तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आकर के वहां पे, मुझे खुद हैरत हुई जब ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने वहां पे CMH लेकिन बशीर मेमन साहब क्योंकि वक्त जरा कम है तो बीच बीच में सवालात भी करने होते हैं, तो सर रिगिंग होती भी है कि बिल्कुल ही नहीं कि सर आप इसको सारे सिलसिले को क्लीन चिट नहीं देते? मैं इस बात पे
कसम नहीं खा सकता, लेकिन मैंने कहा ना बहुत बहुत मुश्किल है ना। 17,000 वोट लेने वाला, 18,000 वोट लेने वाला, 12,000, 14,000, 16,000 वोट लेने वाला जीत जाता, आपने देखा होगा। तो टोटल वोट पोल ही कोई होते 30,000, 35,000। हाँ, जहाँ पे 2-2.5 लाख वोट पोल होते हो वहां पर तो मतलब ज्यादा चांस होता है ना। यहाँ पर लोग एक दूसरे को जानते हैं, बड़ी 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 बिल्कुल ठीक, बड़ी क्लोज सोसाइटी, बड़ी क्लोज सोसाइटी। बिल्कुल ठीक, लोग एक दूसरे को जानते हैं और करीब करीब ही रहते हैं, एक ही गांव में बिल्कुल रहते हैं, और ऐसे ही। ज्यादा इतने कोई वाइल्ड लोग नहीं है। ये तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मेरे ठीक लिए हो गया। शौक था मेरी जिंदगी का, ठीक, मेरे लिए शौक था मेरी जिंदगी। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी वालों इन के पास मसाइल की जड़। बिल्कुल ठीक। सर पंजोता वेपन्स साहब से भी मैंने जी बिल्कुल ठीक हो गया। पंजोता साहब सर देख लें, बशीर मेमन साहब ने भी इस चीज को क्लैरिफाई किया। सर आपने भी तो 70,000 की आपने कहा कि जी हमारे साथ ये दगा हो गया कि 70,000 ही हमें जो है हमारे मुखालिफिन को लीड मिल गई। तो सर इतनी बड़ी बड़ी लीड्स तो नहीं होती कि इतने बड़े लेवल के ऊपर हरा दिया जाए, क्योंकि वो तो छोटे छोटे से लेवल पे भी हमने देखा कि मामला खराब होते हैं। 19-20 की हद तक तो माना जा सकता है। देखिए, असल मामला ये है कि जो कश्मीर में कत्लेआम किया गया, जो कश्मीर में इस वक्त कश्मीर जल रहा है, इसके कसूरवार पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जमातें हैं। आज मैं मोहसिन नकवी की तकरीर सुन रहा था और वो कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान में जो है वो हल जो है वो फलाना यूनिट बनाएं जी, सियासी जमातें तमाम आपस में बैठें जी, पाकिस्तान लैपटॉप्स बांटने से, स्टूडेंट्स के अंदर वजीफ़े बांटने से जो है तरक्की नहीं होगी, फलां नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो भाईजान आप सवाल किससे कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं आप? ये अवाम की बात है और अवाम आपसे सवाल कर रही है। आप इक़्तिदार के अंदर हैं, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपके अहकामात के ऊपर भी ऊपर ही पीटीआई के लोगों पर गोलियां चलाई गई, टीएलपी के ऊपर चलाई गई, फलस्तीन सर ये तो फिर उनकी आला ज़र्फ़ी नहीं हुई कि सर अपनी मौजूदगी, सर अपनी इक़्तिदार की मौजूदगी में खुद ही से कह रहे हैं सर चलाई गई। और वो जो है जी नहीं देखें, वो खुद से कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं, वो शो करा रहे हैं कि जैसे हमारा कसूर नहीं है, ये सियासी जमातों का, जो इस वक्त नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, ये उनका कसूर है। जाहिर बात है मोहसिन नकवी साहब तहरीके इंसाफ भी सर है, वो तो सबको पता है कि क्वालिफिकेशन क्या है उनकी नहीं। देखिए, मेरा सवाल है मोहसिन नकवी साहब से कि आपकी क्या ऐसी क्वालिफिकेशन है कि आपको ही वज़ीर आला बनाया गया, आपको ही जो है पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया, आपको ही इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया? क्या कोई और बंदा नहीं है? आपको ही तमाम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं? क्या आप अवाम के वोट से आए बैठे हैं? आपका कौन सा हल्का है? आप हल्का बताएं ना सर। तो बात सिंपल है कि ये तमाम लोग जिस तरीके से बिठाए जाते हैं, फैसल वाडा, इस तरह के जो लोग जो इमा के ऊपर आते हैं, उनके बारे में मैं यही कहूंगा कि आप अपनी जो ड्यूटी है वो अंजाम दें। अवाम को बेवकूफ़ अवाम जानती है, अवाम की आंख का ऑपरेशन इमरान खान ने कर दिया है। कौम शऊर रखती है कि कौन मुल्क लूटने वाले हैं और कौन उनके मुल्क का मुहाफिज है। तो लिहाजा ये रोटी को चोची कोई भी नहीं कहता। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक का कहा जा रहा है जी। बैरिस्टर साहब, सर आपकी जानिब आना है और खासतौर पर बात करनी है कि सर ये जो आपने धांधली के इल्जामात लगाए हैं, आपने तो एक तूफान बर्पा कर दिया है, तो सर इसके सबूत भी देने पड़ेंगे। इसी पर गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। बैरिस्टर साहब, सर जिस तरह से ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि इस हवाले से अब सबूत देने पड़ेंगे। सर आपने तमाम इलेक्शन मुतनाज़ बना दिया, लेकिन अब बात तो सबूतों पर ठहरेगी। तो आप समझते हैं कि इतने सबूत हैं और इतने मजबूत सबूत हैं कि मामला आपके तेज़ी से आगे बढ़ें, ना कि फिर वो सबूत आते रहें और मामला आगे चलते रहें, उतनी देर में हुकूमत अपना वक्त पूरा कर जाए? देखिए, सबूत तो पीपल्स पार्टी के पास हमेशा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अदालती और इंतखाबी फैसलों की जो तारीख है वो कोई इतनी दरख्शां नहीं है। हमने 1988 में 1990 के जो इलेक्शन की धांधली है उसके बारे में बातें की, मोहतरमा कहती रही है, तो अब लोग उठे हैं, कौम 47 की बात करते हैं। झुरलू बीबी ने तब कहा था, और ये 88 में 90 में लोगों ने कहा जी नहीं, और फिर जाके 10-12 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में कहा कि ये धांधली हुई, और आईएसआई चीफ ने माना कि मैंने आईजीआई बनाया, पैसे तकसीम किए, लीडरशिप को किए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो कभी बगैर सबूत के बात करती है। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी धांधलियों का शिकार सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी रही है। 1988 का इलेक्शन जनरल भी, बाकी पंजाब में जो कुछ हुआ छांगा मांगा ऑपरेशन वो आपके सामने है। 90 का इलेक्शन आपके सामने है।
93 में भी अक्सरियत को, हमेशा पीपल्स पार्टी की बड़ी अक्सरियत को रोका गया। 97 में जो कुछ हुआ वो तारीख गवाह है। फिर 2002 में मुशर्रफ ने करवाया, और फिर हमारी पार्टी तोड़ के वो जो पैट्रियट बनाया वो भी एक तारीख है। उसके बाद फिर जो आरटीएस सिस्टम रुका 2013 के इलेक्शन में, वो भी आपके सामने लेकिन है। बैरिस्टर साहब 2018 यहां में जो पर हुआ, वो आपके आजाद सामने कश्मीर 2000 में सर कितनी सीटों का आप समझते हैं कि मसला है कि जिन पर आप चाहते हैं कि मामला जो है वो दोबारा से खोले जाएं? देखिए, इन 13 सीटों में हम समझते थे कि पीएमएलएन को 3 या 4 सीटों के ऊपर बर्तरी हासिल थी, और उन्होंने उल्टा कर दिया है। और सारा एग्जिट पोल आप देखिए, आपको ये राय अम्मा सब बता रहे थे सर कि वो तो कश्मीर अपनी के अंदर कारकर्दगी को कहते सबसे हैं ना कि सर हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी इसलिए अवाम ने वोट दे दिया। सर कारकर्दगी क्या कारकर्दगी है, मुझे बताइए। ये कारकर्दगी है कि खानदान शरीफा पाकिस्तान पे 40 साल से हुक्मरान है। एक भाई 3 दफा वजीर आला, एक भाई 5 दफा वजीर आला, उनका बेटा, उनकी बेटी, एक भाई 3 दफा वजीर आजम, एक भाई 2 दफा वजीर आजम। क्या कारकर्दगी है हजूर? कारकर्दगी यही है ना कि सियासी निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया, एक खानदान की हुकूमत कायम कर दी गई है। पाकिस्तान के ऊपर आपकी किसकी हुकूमत है? खानदान शरीफा की। हम तो सिर्फ ये है कि एक जमहूरी बिल्कुल ठीक। उसे आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी कोई मोहब्बत नहीं है पीएमएलएन के साथ, हमारा इख्तलाफ राय है। अगर आज कोई कहता है कि ये दोनों जमातें एक है, तो उसे जबरदस्ती की शादी होगी ना सर फिर ये तो। बस नहीं, एक मिनट, जबरदस्ती की शादी है। ये जो है सियासी मामले में कियानी साहब, हमेशा निजाम को, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हम चाहते हैं कि हमें लोग जबरदस्ती तो सर किसी घर में नहीं चलती, आप ही निकल जाएं सारे सारे मामले में से, खत्म करें शादी सर। अगर मुल्क का नहीं, साहब, अगर नहीं। ये इतनी लाइटर, मुझे बात करने दें, अगर जी, ये इतना जी। लाइटर मामला होता तो हम पता नहीं कब के निकल गए होते। अगर पाकिस्तान के इकोनॉमिक जो हालात हैं, इंटरनेशनल जो हालात हैं, अब ये कश्मीर को ले लीजिए, बिल्कुल कितनी ठीक। ये नाकबत अंदेश हुकूमत है कि क्या सड़कों के ऊपर हो रहा है, कि आपको रोक रोक के कभी एक डिवीजन में इलेक्शन करवाना पड़ रहा है, कभी दूसरे में, और किस तरह वहां पे आग और खून का खेल खेला जा रहा है। उसके अंदर अगर आप बैरिस्टर साहब एक कथा कलामी की माजरत, वक्त महदूद है, तो सर एक चीज जो आपसे यहां पर कंफर्म करना चाहूंगा कि सर आपने फॉर्म 47 का ताना दे दिया। आपने कहा जी लास्ट इलेक्शन के ऊपर जो भी आपके एतराजात उनमें फॉर्म 47 नून लीग के पास था, तो सर अगर उनके पास फॉर्म 47 था तो फिर इलेक्शन हकीकतन जीता कौन था? देखिए, इसमें हम हमेशा मानते हैं बर्तरी पीटीआई को रही है। अब तो पीटीआई सियासी माहौल नहीं रखती है। हमने इसीलिए पीटीआई के साथ बात की थी कि आप अपनी हुकूमत बनाएं। पीटीआई की मुसीबत ये है कि यहाँ पे कोई सियासी लोग नहीं है। पॉपुलैरिटी इनकी थी, लेकिन इन्होंने सियासत नहीं की। इन्होंने रियासत मुखालिफ सियासत की है। पाकिस्तान को आज देखिए ना, कश्मीर के अंदर एक कमेटी है, और जो कत्लो गारत कर रहे हैं, उन्हें भारत से उनके डांडे मिलते हैं। और यहाँ पे ये जो बाइकाट कर रहे हैं, उनके भी कहां से डांडे मिलते हैं, आप देख लीजिए। तो अगर ये आजाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर वो जमातें बनाना चाह रही थी, और अगर पीएमएलएन भी इसे मकबूजा कश्मीर बनाना चाहती है कि यहाँ पे उनके हक की हकमियत को छीनना चाहती बिल्कुल है ताकि हमारा कश्मीर पे मौकफ कमजोर हो, तो फिर देखिए बर्तरी थी पीटीआई की 2024 के इलेक्शन में। हम नहीं कहते, बिल्कुल ठीक हो गया बैरिस्टर साहब, लगता है पूरा सच नहीं आप बताना चाह रहे सर। चलें सर बशीर मेमन के साहब के साथ जरा गुफ्तगू कर लेते हैं। जी सर, बशीर मेमन साहब, सर जो अब मामला चल रहे हैं, तलखी जिस हद तक बढ़ती जा रही है, तो सर पीपल्स पार्टी के बगैर भी आप मामला को अफोर्ड नहीं कर सकते, हुकूमत नहीं चल सकती, तो सर आपको बैठ के मामला हल करने ही पड़ेंगे। आजमा बुखारी साहबा का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि अब दूसरी जाने से तलखी नीचे आएगी तो हम नीचे आएंगे, लेकिन यूं लगता है कि आप उनके बगैर भी नहीं चल सकते। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर तलखी कैसे शुरू हुई। उधर सिर्फ हम गए थे, वहां पर जाकर के हमने अपना बयानिया ये रखा था कि पंजाब में इतनी डेवलपमेंट हुई है, पंजाब में इतनी डेवलपमेंट हुई है, और सिंध में ये हुआ है। 18 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध तबाह बर्बाद हो गया। लोगों ने पंजाब में हुकूमत है, क्या पंजाब में बन गया सर? या तो क्या है पंजाब ने कर दिया? सर जरा बोल लेने दें सर, इनको फिर आते हैं सर, आपकी तरफ आता हूं सर आता हूं बैरिस्टर साहब। सर क्या तरक्की है? ये जो छत गिर रही है, सर और में ये तरक्की है, हमारा घर डूबा सब हुआ बोलते है। सर जरा एक मिनट सर,
सर बशीर मेमन साहब ना जरा धीमे मिजाज के बंदे हैं, तो सर जरा 1 मिनट सर उनको बात पूरी कर लेने दें। नहीं, इन्होंने इनका मसला यही है। जी 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 मेरी बात जी। तो सुने। जी बशीर साहब, बशीर मेमन साहब सर। राजनपुर हो, मियाँ वाली हो, हम्म रहीम खान हो, सरगोदा हो, शहर कोई ले ले, कोई शहर ले ले पंजाब का, जहाँ पे साफ सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक बसें, पर जो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, और जो सिंध में जो हाल है, हम्म सिंध में जो हाल है, वो आप किसी से भी पूछ लें, वो ठीक आपको हो। पता लग जाएगा। अच्छा, कोई भी किसी भी मतलब किसी से पूछ ले जाकर के, ये कोई ऐसी बात थोड़ी है। यहाँ पर सिस्टम नहीं है, सिस्टम किसी चलता से है, क्यों सिस्टम। पूछना है? लोग हर दफा पहले से मेरी ज्यादा गलती- वोट देके पीपल्स पार्टी को अच्छा, जिता रहे हैं। हम्म हम पे तो फॉर्म 47 का मेरी इल्जाम नहीं है, जुर्रू का इल्जाम नहीं है। किससे मेरी पूछना है? बात तो सुन। ठीक। ये जमहूरियत में सर लोगों सर से सर पूछा जरा जाता सुन तो है। लें सर, बात सुन लें लोगों ने सर। हर दफा पीपल्स पार्टी को ज्यादा बैरिस्टर वोट साहब देके सर आपको पूरा किया। वक्त दिया सर, जरा उनकी जी। बात सुन लें सर। सर 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 बैरिस्टर साहब का प्रॉब्लम ये है कि जाहिर है वो एक पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन थोड़े जज्बाती है। अब हार को सहना ये बड़ी बात होती है वैसे ना, एनीवेज। जी लेकिन बिल्कुल ये है कि बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये कभी अभी अभी ये फरमा रहे थे कि पीटीआई के वोट हमें पड़ गया है, फिर ये कहते हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी हमारे साथ मिली हुई है। अभी कहते नहीं, अभी कहते वो दहशतगर्द है। हर 2 मिनट के बाद ये अपना बयानिया मैंने कब चेंज कहा करता मैं है। मेरे साथ मिली हुई है? हद हो गई है। पंजोता साहब के आने से पहले आप रिवाइंड करके इनकी बात सुन लें। इन्होंने कहा कि जी पीटीआई का भी वोट हमें पड़ रहा है, वो पीएमएलएन को कभी भी नहीं पड़ सकता। वो ज्वाइंट ठीक एक्शन हो। कमेटी भी हमारे ये तो ज़हनी पॉलिटिकल तौर पे बात है बिल्कुल ना। ठीक है। बिल्कुल ये ठीक। कह रहे हैं वो मेमन साहब, मैंने दहशतगर्द है। ये कहा था कि सियासी मुतालबात ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हमारे करीब है के हकमियत वाले, लेकिन उनका मैं तरीका यही और कह- सियासत रियासत मुखालिफ है, जो पीपल्स पार्टी कभी भी ठीक नहीं हो गया करती। सर, बिल्कुल उसके ठीक है। बानी पॉइंट चेयरमैन आ को गया हाथ सर, भी आप नहीं दोनों का लगाते। भी सर। वो अब जरा तशद्दुद सियासत नहीं करते। सर हमारे साथ ये मौजूद हैं कैसे नईम हो हैदर गए? पंजोता साहब, सर उनको भी प्रोग्राम में इन कर लेते हैं। नईम नहीं, पंजोता नहीं, साहब नहीं, सर 5 जी जी सर। नहीं, मदर पंजोता साहब चूंकि एक लॉयर है और इंतहाई बाइज्जत और अच्छे आदमी है, मैं उनको एक अर्ज करूं कि वो जो मतलब मैं ये समझता हूँ, मतलब बिल्कुल हक इंसाफ की बात करूंगा। जी ये जो भी बात कर रहे हैं ना धांधली की, धांधली हो गई भाई, हुकूमत आपकी है, धांधली कोई और कर गया। कभी वफाकी कहते हो हुकूमत पीटीआई हमारे क्या है? साथ है, मेरी आप बिल्कुल भी बात अगर ठीक सुनो। हो गया, ऑफिस करते बिल्कुल हैं, ठीक हो वफाकी गया उनका। हुकूमत के आप जब आप अफसर बोल थे, रहे थे मैंने आप वफाकी हुकूमत बैरिस्टर के साहब जवाबदेह थे। वफाकी ठीक हो गया हुकूमत सर, किसकी बिल्कुल है? पॉइंट आ गया सर। आपने बैरिस्टर जी साहब बशीर मेमन साहब आपने भी बैरिस्टर साहब, बेहतरीन तरीके से सर बता दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू। सर नईम हैदर पंजोता साहब मैं- सर अब जरा मैं- चले जाते हैं मैं सर, थोड़ा सा बात आगे कर बढ़ते रहा हैं। हूं। नईम हैदर पंजोता साहब सर कैसे काम किया जाता? 5 अगस्त का सर आपने तो कह दिया, शफी जान साहब का बयान सामने आया कि इश्क इमरान में मरने का वक्त आ गया। सर क्या करने जा रहे हैं सर? यहाँ पे भी आप कहीं आप तो नहीं कॉकरोच बनने जा रहे सर? देखिए मामला ये है कि काकरोच की आपने बात की है। काकरोच पार्टी अगर पाकिस्तान के अंदर होती तो यहाँ सूरत हाल ये होती कि उसका चेयरमैन अगर माल रोड पर या इस्लामाबाद के जो है वो डी चौक के करीब एहतजाज करता, तो अब तक जो है वो काकरोच जनता पार्टी अगर यहाँ पर होती और उसके चेयरमैन को अब तक जो है वो उठा लिया जाता, उसकी बहन का दुपट्टा उतार लिया जाता, उसकी माँ के ऊपर तशद्दुद किया जाता, उसके भाइयों के ऊपर तशद्दुद किया जाता, उनको 3 MPU के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता और अदालत हुक्म देती कि उनको बाजियाब करें और जो जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें या जो शख्स अगवा है उसको प्रोड्यूस करें, तो अदालती हुक्म को ना माना जाता। ये सूरत हाल होती पाकिस्तान के अंदर अगर काकरोच वाला मामला होता। मसला ये है कि यहाँ एक कब्ज़ा है जो 75 साल से कब्ज़ा किया गया है और ये जो पार्टियां हैं इन्होंने अपने इक़्तिदार की खातर उस कब्ज़े को तवालत दी है। उस कब्ज़े के खिलाफ हमारी जंग है। हम 5 अगस्त को बिल्कुल निकलेंगे। इमरान खान को नाहक किए 3 साल हो गए। अभी मुझे यहाँ पर रहनुमा बैठे हुए हैं दोनों, मुझे बताएं कि आपने एक ऐलान किया था कि हम बिल्कुल पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा देंगे, हम 6 महीनों के अंदर मैशत का पहिया अगर ठीक ना किए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। हमारे पास ऐसी टीम है जो मुल्क को बेहतरीन तरीके पर लेकर जा सकती है। वो टीम किधर है? लेकिन सर आज तो एक बड़ा इकरार भी आ गया है कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। सर आप जो कहते थे उसका सर अब भरम रख लिया गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। खान साहब ने किए थे,
ये वादे इमरान सलमान खान भाई, साहब ने लाहौर किए जैसा थे। महफूज शहर उन्होंने कहा जी कि बाहर यूरोप कंट्रीज के अंदर भी नहीं है। तो ताहिर साहब हैं, हमारे नारोवाल से हैं, कल क्लिनिक के अंदर गए हुए थे चेकअप कराने के लिए, उनको जनाब वहां पर जाकर कत्ल कर दिया गया। ठीक है, तो क्या ये लाहौर से बाहर वाक़या हो गया? लाहौर के अंदर ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। नहीं महदर पंजोता साहब, आपसे माजरत कि आपको वक्त सर कम मिल रहा है, आप थोड़ा सा लेट आए, लेकिन हम प्रोग्राम में शुरू में आपको इन करना चाहते थे, तो इसी जो है सारी गुफ्तगू पर प्रोग्राम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करेंगे। नाज़रीन, आपने ये मुख्तलिफ रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी, कौन कहां पर क्या बोल रहा है, किस हद तक किसकी बात में सच है, फैसला आपने करना है। नए प्रोग्राम के साथ अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।